एक डाक विभाग और दूरसंचार विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तुरंत होगी, हम लोग गए हैं, तो प्लीज बी सीटेड। सेक्रेटरी टेलीकॉम से अनुरोध है कि आप रत्नेश भाई, हाँ रत्नेश भाई, रत्नेश भाई आगे आगे, अरे इधर कैमरा माइक। हमारे साथ सेक्रेटरी पोस्ट और सेक्रेटरी। नमस्कार मित्रों, अब हम डाक विभाग की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे और इस बारे में आपसे जानकारी विस्तृत रूप से साझा करने के लिए मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो डाक और टेलीकॉम दोनों विभागों की उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मंत्री जी जो केंद्रीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय हैं, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी उपस्थित हैं। उसके अलावा हमारे साथ माननीय राज्य मंत्रालय डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासामी जी, सचिव डाक विभाग श्रीमती वनिता कौल जी तथा सचिव दूरसंचार विभाग श्री नीरज मित्तल जी भी उपस्थित हैं। अब मैं सचिव डाक विभाग श्रीमती वंदिता कौल जी को प्रारंभिक भाषण के लिए यानी कि इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। मंच पर उपस्थित श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे माननीय यूनियन मिनिस्टर, माननीय चंद्रशेखर पेम्मासानी जी, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन सब की उपस्थिति में मेरा ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि डाक विभाग 170 वर्ष से देश की सेवा कर रहा है और हमारी जो सेवाएं हैं वो मेल और पार्सल पर सीमित नहीं है। हम सारी वित्तीय सेवाएं भी देते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक और हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, और उसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हम IPPB यानी कि पेमेंट्स बैंक के जरिए देते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज यानी कि हर व्यक्ति के लिए सेवाएं हैं, जैसे आधार एनरोलमेंट अपडेशन, और हमारे पास पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। 85% पासपोर्ट सेवा केंद्र देश के सिर्फ डाक विभाग चलाता है। तो इस प्रकार से हमारा विभाग हमेशा तत्पर है। डाक सेवा जन सेवा हमारा मोटो है और उसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं आपका समय ना लेते हुए और मंत्री जी से आमंत्रण करती हूँ कि वे अपने विचार साझा करें। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसे विभाग की चर्चा हम लोग करने वाले हैं जो हमारी देश की 140 करोड़ जनता के जीवन के साथ जुड़ी है। एक ऐसा विभाग जिसका लगाव स्वयं प्रधानमंत्री जी का दिल से है, और एक ऐसा विभाग जो भारत की विकास और प्रगति की यात्रा में केवल सहभागी नहीं बनेगा, लेकिन एक ऐसा विभाग जो भारत की विकास की प्रगति की यात्रा को सुनिश्चित करेगा। डाक विभाग में जो क्षमताएं हैं वो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ, और शायद राज्य मंत्री जी और सचिव जी मेरे साथ सहमत होंगे कि शायद किसी और विभाग भारत सरकार का या किसी और विभाग किसी देश की सरकार के पास न हो। जैसे शरीर में हृदय होता है और उस हृदय से रक्त का संचार होता है, और अगर वो रक्त का संचार शरीर के हर कोने तक पहुंचना है तो नसों की जरूरत होती है।
आज भारत का नस अगर कुछ है, जीवित नस, क्योंकि रोड्स भी नस होती हैं, टेलीकॉम भी नस होता है, पर जीवित नस अगर कोई है तो वो भारतीय डाक विभाग। और आज इस डाक विभाग की वर्तमान की परिस्थिति और कैसे हम भविष्य में इसे परिवर्तित कर रहे हैं, इस पर पिछले 1 वर्ष का कार्यकाल में हम जो कर पाए हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो आपके समक्ष हम लोग पेश करना चाहते हैं। हम लोग 6 खंडों पे कार्य करते हैं। पोस्टल सर्विसेज जो हमारा डोमेस्टिक मेल है, इंटरनेशनल मेल है, पार्सल है। दूसरा हमारा PLI, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट्स। चौथा हमारा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, जो देश की जनता के लिए और अनेक भारत सरकार के मंत्रालयों के लिए हम लोग कार्य करते हैं। आधार कार्ड हो, पासपोर्ट की सेवा हो, प्राइवेट सेक्टर के लिए हम लोग सेवा करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की नई बिजनेस हम लोग ने शुरू की, उनके फॉर्म्स का वितरण करना। तो 6 खंडों में हम लोगों का कार्य का वितरण किया जाता है। हमारे 1,65,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, किसी और विभाग की आखिरी गांव तक प्रेजेंस नहीं है जो डाक विभाग की। और करीब करीब 4.5 लाख हमारे परिवार के सदस्य हैं। और इसी साधन अधोसंरचना को भारत की 2047 के संकल्प को संपूर्ण करने के लिए इस विभाग को हम लोग रीपोजिशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट। तो पहली चीज हमने की कि हमने विभाग को 6 वर्टिकल्स में हम लोग ने अलग अलग खंड में बना दिया। जैसे मैंने कहा, मेल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, पार्सल, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, PLI, IR और सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो ये हमारे वर्टिकल्स हो गए। पर विभाग इन वर्टिकल्स को हॉरिजॉन्टल्स के साथ भी सर्विस करती है। और 4 हमारे हॉरिजॉन्टल्स हैं: टेक्नोलॉजी, HR, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पहली बार भारत सरकार के, शायद मैं गलत हूँ, भारत सरकार के किसी विभाग ने एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हायर किया, CTO, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है सर्विस के लिए। और उस CTO ने 6 वाइस CTOs को हायर किया, जो हर एक वर्टिकल के मुखिया के अधीन कार्य करेंगे। उनके बिजनेस प्रोपोजिशन को टेक्नोलॉजी में ट्रांसलेट करके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वो सर्विस ऑफरिंग हम लोग दे पाए। तो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन का रीओरिएंटेशन हुआ है। दूसरा, हम लोग ने पार्टनरशिप्स की काबियात शुरू कर दी। हम एक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया पोस्ट एक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को परिवर्तित करें, ये हमारा संकल्प है। लास्ट माइल डिलीवरी, फर्स्ट माइल टू लास्ट माइल सुनिश्चित हम लोग करें, तीव्र गति से हम लोग करें, आधुनिकता से हम लोग करें। और उसके लिए बहुत चीज़ों में ओवरऑल हम लोग करें। कई चीज़ों में ऑटोमेशन हमें लाना है। और पहला कदम जो हमने लिया कि एक डेलीगेशन इंडिया पोस्ट से
अंतर्राष्ट्रीय जगत के पोस्टल सिस्टम्स का भ्रमण हमने किया। लापोस्ट फ्रांस में, यूके रॉयल मेल, यूएसपीएस, जापान पोस्ट, DHL, और हमने देखा कि विश्व में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है और कैसे इस परिवर्तन के लिए हमको तैयार होना है। तो कई चीज़ों में हम लोग बहुत परिवर्तन ला रहे हैं हमारे फर्स्ट माइल, मिडिल माइल और लास्ट माइल डिलीवरी में। सॉर्टिंग, ऑटोमेशन, हब्स, रीऑर्गेनाइजेशन, और उसी के अंतर्गत ये पार्टनरशिप्स भी हम ला रहे हैं फुलफिलमेंट की। तो अमेजॉन का फुलफिलमेंट इंडिया पोस्ट के द्वारा होगा, शिपरॉकेट का फुलफिलमेंट इंडिया पोस्ट के द्वारा होगा, और अनेक कंपनियों, लॉजिस्टिक्स कंपनीज की। टेक्नोलॉजी IT 2.0 के आधार पर CPT हमारी आत्मनिर्भर कंपनी के आधार पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोस्टल टेक्नोलॉजी, हम लोग ने IT 2.0 का नवाचार किया और IT 2.0 अब एक्सिक्यूट भी हो चुका है पूरे पोस्टल सिस्टम में। और उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग हर चीज़ को टैग भी करेंगे, हर चीज़ को मॉनिटर भी करेंगे, हर चीज़ को फुलफिल भी करेंगे और हर कस्टमर को सूचित भी करेंगे। तो CRM सोल्यूशन भी उसी का भाग है। और उसी के आधार पर चौथा स्तंभ जो कस्टमर सेट को हम लोग मॉनिटर करेंगे। अब इस परिवर्तन में मेल में हम लोग कुल मिलाकर हम लोग 8 नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, मेल, इंटरनेशनल और पार्सल में। 2 मेल में अभी तक आपने केवल स्पीड पोस्ट की बात सुनी है, पर अब हम लोग विश्वसनीयता के साथ आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं। प्रोडक्ट निकल रहा है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा ही। प्रोडक्ट निकल रहा है 48 स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट का भी और अतिरिक्त डेफिनेशन हमने करवा दी और ये हम लोग लॉन्च करेंगे जनवरी में। तो अभी तैयारियां चल रही हैं, पायलट का काम चल रहा है और पायलट लॉन्च किया जाएगा आने वाले जनवरी में। इंटरनेशनल में ट्रैक्ट इंटरनेशनल, स्पीड पोस्ट इंटरनेशनल और डायरेक्ट लाइन, ये तीनों प्रोडक्ट्स के आधार पर नई तीव्रता इंटरनेशनल पोस्ट में हम लोग लाए हैं। और पार्सल में पार्सल लास्ट माइल, पार्सल E2E, एंड टू एंड बुकिंग प्लस डिलीवरी, जो वर्तमान में कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है डिलीवरी टाइमलाइंस की। और पार्सल नेक्स्ट डे डिलीवरी, ये भी 24 स्पीड पोस्ट के आधार पर। आज स्पीड पोस्ट 3 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकता है, लेकिन 24 मतलब 24 घंटे। हम एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम घंटों की बात कर रहे हैं। और यहाँ भी पार्सल नेक्स्ट डे डिलीवरी, जो वर्तमान में 3 से 5 दिन चलता है। तो 3 प्रोडक्ट्स मार्च में लॉन्च होंगी और 5 प्रोडक्ट्स जनवरी में लॉन्च होंगी। नेक्स्ट, ये दूसरी सेवाएं हम जो देते हैं, कई बार लोगों को इसकी सूचना नहीं मिलती, पर इसका थोड़ा मैं दर्शन जो मुझे भी प्राप्त हुआ है वो मैं आपको भी प्राप्त कराना चाहता हूँ। आधार कार्ड के आधार पर, आधार पार्टनरशिप के आधार पर हम लोग ने 3.5 करोड़ आधार कार्ड का अपडेशन एक साल में हम लोग ने किया है। MEA के साथ हमारे POPSK, पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र के आधार पर पिछले 1 वर्ष में 43 लाख पासपोर्ट एप्लीकेशन हमने प्रोसेस किए हैं। और जब से हमने ये कार्य शुरू किया है, 1 करोड़ 85 लाख पासपोर्ट्स POPSK से बनी। PM गति शक्ति पोर्टल पर हमने अपने 1,65,000 डाक खानों को सुनिश्चित कर दिया है ताकि डिजिटली हम लोग इसको विजुलाइज कर पाए। डाक निर्यात केंद्र हमने स्थापित की हैं, कुल मिला के 1,013 DNKs हमने स्थापित की हैं। और इसमें करीब करीब 7 लाख शिपमेंट्स हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। पिछले 1 वर्ष की अवधि में 150 करोड़ रुपए का निर्यात भी इसके आधार पर हुआ है। PM विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोग ने करीब 10.5 लाख टूल किट्स हम लोग ने डिलीवर की हैं।
जो म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा था मैं, ये एक नया बिजनेस हमने शुरू किया है और KYC वेरिफिकेशन हम लोग निपॉन म्यूचुअल फंड, SBI और फिर एमफी के साथ भी हम लोगों का समझौता हस्ताक्षर हो चुका है और BSNL के साथ भी सिम कार्ड्स के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 81 लाख अकाउंट्स हमारे पोस्ट ऑफिस के द्वारा पिछले 1 वर्ष में खुली हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो एक बहुत सफलतापूर्वक योजना 100% सब्सिडी इंडिया पोस्ट की हम लोग ने शुरुआत की थी। प्रॉफिटेबिलिटी इसकी 2027 में होने वाली थी, पर पिछले वर्ष से ही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित की गई है, करीब 120 करोड़ की। 12 करोड़ हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं IBPP पे और IBPP में टोटल मिला के करीब 21,000 करोड़ के डिपॉजिट्स भी आ चुके हैं, जिसमें 12 करोड़ अकाउंट्स में से 3.5 करोड़ अकाउंट केवल 1 वर्ष की अवधि में हम लोग ने खोले। नेक्स्ट स्लाइड। एक नई चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, डिजिटल एड्रेस कोड। पिन कोड का नवाचार भारत में 1972 में हुआ था और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक नया नवाचार भारत में हो रहा है। 4x4 ग्रिड में 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल लैट लॉन्ग के आधार पर एक पिन दिया जाएगा हर एक एड्रेस के लिए। और वर्तमान में जो कहा जाता है ना कि ग्वालियर की डीनावली गली के अंदर रसगुल्ले की दुकान के ऑपोजिट दूसरे माले पर मेरा घर है। अब डिजिपिन के आधार पर, आपके लैट लॉन्ग के आधार पर वो एड्रेस दिया जाएगा, तो कोई भी गलती डिलीवरी के आधार पर नहीं हो। और ये पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है और ये IP और नवाचार प्रधानमंत्री जी के द्वारा रोल आउट किया जाएगा। और जब ये रोल आउट होगा तब ये जो वासुदेव कुटुंबकम की सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री जी और देश की है, इसके आधार पर हम दूसरे डिपार्टमेंट्स और दूसरे सर्विसेज को भी ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। क्या क्या हो सकता है इसके साथ? जियो स्पेशल गवर्नेंस हो सकता है, इमरजेंसी रिस्पांस। किसी को हार्ट अटैक आ गया, अब कहाँ ढूंढोगे? डिडावली में रसगुल्ले की दुकान पे दूसरा माला, डिजिपिन भेजो, सीधा एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाएगा। वेरिफिकेशन एज अ सर्विस, आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन, आपका पर्सनल एड्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज में, एड्रेस आपके इनफॉर्मल सेटलमेंट में, आपका क्या कहते हैं स्विगी या जोमेटो या दूसरे सब डिलीवरी वाले हैं, प्रिसिशन बेस्ड सर्विस डिलीवरी हो जाएगी। तो अनेक यूज केसेस हैं इस डिजिटल एड्रेस DPI का, जिसका नवाचार हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे आपके समक्ष में रखना चाहता था, पर अंत में ये जरूर कहूँगा आपको कि ये मात्र शुरुआत है परिवर्तन का इंडिया पोस्ट में। वर्तमान में हम एक बिजनेस प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके आधार पर मेल और पार्सल्स में एक नई गति हम लाने जा रहे हैं। वर्तमान में हम लोग भारत सरकार के कॉस्ट सेंटर, मतलब जो हमारा खर्चा है वो भारत सरकार को वहन करना पड़ेगा, और अभी हमारा बहुत बड़ा गड्ढा है। हमारा अनुमान है कि 2029 तक हम कॉस्ट सेंटर से परिवर्तित होकर भारत सरकार और भारत के लिए एक प्रॉफिट सेंटर के रूप में हम लोग उभरेंगे। और उसी लक्ष्य को धारण करते हुए मेरा संपूर्ण डाक परिवार, जो प्रधानमंत्री जी की आशा अभिलाषा और उनके संकल्प के आधार पर हम लोग सब साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, और इस विभाग को भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम दूरसंचार विभाग की भी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे और दोनों विभागों के प्रश्नों के उत्तर माननीय मंत्री जी उसके बाद देंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं सचिव दूरसंचार विभाग
श्री नीरज मित्तल जी को कि वे अपना इंट्रोडक्टरी स्पीच दें। माननीय कैबिनेट मंत्री जी, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट, माय कॉलीग सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स एंड सभी प्रेस के मित्र, आज हम लोग सरकार के और हमारे डायनेमिक पेयर ऑफ मिनिस्टर्स का एक वर्ष की उपलब्धियों के बारे में जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस सरकार में आने के बाद हम लोग को चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने को हमेशा उत्साहित किया और हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर उसको एक उपलब्धि के रूप में देश के सिटीजन्स को देना है। उसके लिए कोई भी रास्ते में रुकावट नहीं होगी, ऐसा हम लोग को टारगेट दिया। हमारे मंत्री जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और हमारी पूरी टीम ने लास्ट एक साल में कई चीज़ों पर काम किया है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी अभी आप लोगों को बताएंगे। बट एकदम सूक्ष्म अगर बोला जाए तो हमारे 4 पिलर्स जो DOT के हैं, समावेशित, सबको मिलाकर, सबके लिए सबका विकास, त्वरित, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स, सुरक्षित ताकि सारे सिटीजन्स एक सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम में अपना काम कर सकें, और विकसित कि जो डेवलपमेंट के फ्रूट्स हैं वो सभी को पहुँचें। इन सभी 4 स्तंभों में हम लोग की क्या क्या उपलब्धि रही है, ये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो हम लोग को इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि एक साल की अवधि में जो दूरसंचार विभाग ने, हम सब ने मिलकर प्रधानमंत्री जी की जो निर्देश और उनका लक्ष्य है उसकी पूर्ति करने के लिए मिलकर हम लोग ने कार्य किया है। और ये एक होल ऑफ डिपार्टमेंट की तत्परता और परिश्रम का ही फल है। और आज आपके समक्ष इन मुद्दों को प्रेषित करते हुए मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। पहला मुद्दा है भारत की लीडरशिप ग्लोबल टेलीकॉम में। With the length and the breadth and the depth of India's telecom network being established by the Prime Minister in the last 11 years, India is no longer a follower in telecom. India has now become a leader in telecom, both in terms of services and it pleases me to know and to inform you, also in terms of products. We have 1.2 crore customers across this country. We have laid OFC fiber 4x from 11 lakh kilometers, route kilometers, to almost 40 lakh route kilometers. Our internet connections have grown from 250 million to 970 million. Our broadband connections have grown from 65 million to 940 million. So when we talk about scale, there is no rival to India in terms of exponential scale. If you were to classify India as a digital nation, purely if you were to classify all the nations in the world in terms of being digital nations, India would be the 3rd largest digital nation in the world today. So the Prime Minister's
foresight 11 years ago of creating an invisible digital highway, and on that digital highway, creating the capability of multiple applications to reside and write, today has become a reality. Which is why you see something like DigiPin coming to fruition. Which is why you see the DPI infrastructure, UPI, with close to 20 crore transactions per month, 260 crore transactions per year, worth $4 trillion. Which is why you see 46% of the world's digital transactions today happening in India. So with that backdrop, I want to present to you the Department of Telecommunications in the last 365 days. The Prime Minister has always urged us that India must become the center of international activity. We must think vocal to local, but also think local to global. And this slide tells you exactly that story. For the first time in the history of the ITU, International Telecommunications Union, and the WTSA, a summit was organized in Asia Pac. And the first time a summit was organized in Asia Pac, it was organized in India, Bharat Mandapam. Last year in October, Prime Minister graced the occasion, inaugurated the ITU WTSA session. We had almost 4,000 delegates across 160 countries. We've secured the maximum leadership roles. We've gone from 7 to 11 within the ITU. We also had the India Mobile Congress in conjunction with the WTSA in the same period. And also we have set up the India Mobile Congress for this year, which was moved to Yashobhoomi because of the scale increasing. And we had almost about 2 lakh attendees. 1,000 startups, 1,600 exhibitors, 7,000 delegates. And if I may say so, the whole world of the telecom industry was in India for the IMC. We're now planning to take it to a higher level, and we're working at that for next year. Next slide. So what have we done in terms of reforms to really springboard this sector? First, to improve the proliferation and penetration of Wi-Fi, we have de-licensed the lower 6 gigahertz to give ultra-low latency, higher speed, low-cost digital access. The Prime Minister has also always